जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से क्या बहुत बहुत स्वागत है। एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। अब आपके सवाल होंगे कि किस एम्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। तो बता दें, इस बार से एम्स ने एक नई पहल की है कि जितने भी इंडिया में एम्स हैं उन सभी एम्स की भर्ती एक ही साथ प्रक्रिया शुरू होगी। जो भी पोस्ट की रिक्रूटमेंट है अब एक ही साथ होने वाली है और इसको ये जो एम्स है कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन के नाम से शुरुआत किया हुआ है। सीआरई की रिक्रूटमेंट है जी। अब आपको अलग अलग एम्स के फॉर्म अलग अलग भरने की जरूरत नहीं है। अलग सभी का एग्जाम नहीं हुआ, अब सभी की जो एग्जामिनेशन होंगे फॉर्म एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही साथ फॉर्म भराएगा। तो एक अच्छी पहल है एम्स के द्वारा। ऐसे ही इसरो को भी कर देना चाहिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी कर देना चाहिए, सीएसआईआर है, एनपीसीआईएल है, इन सभी को एक ऐसे ही कर देते तो बच्चों का समय और पैसा बहुत ही बच जाता। ठीक है, और भर्तियां भी ऐसा लगता है कि ज्यादा ही निकल कर आई हुई है। मान लीजिए 10-10 ही सीट है, 10 जगह से निकल कर आती है तो एक ही साथ 100 वैकेंसी निकल कर आए, एक ही साथ लाया कि हाँ अच्छी खासी पोस्ट पर आई है। तो साल में 10 बार भर्ती है, 10 जगह से आए, 10-10 सीट हो तो बच्चे तो 10 भरते हैं, फॉर्म भराता है। बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। बाकी अपनी राय कमेंट करिएगा। अभी एम्स की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है जिसके बारे में चर्चा करेंगे। इसका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। 7 जनवरी से 31 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जामिनेशन भी देखिए 26 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में होने वाला है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फीस बता दे दोस्तों, तभी आगे हम बढ़ने वाले। देखिए एप्लीकेशन फीस पे चलते हैं। देखिए एप्लीकेशन फीस दे करके आप क्या बताइएगा। जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर फीस 3,000 रखा गया है, SC ST EWS के लिए 2400, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए एग्जाम्प्ट रखा गया है। अब एग्जाम सेंटर की भी चर्चा कर ले तो एग्जाम सेंटर मेजर स्टेट में होंगे जहां पर जैसे फॉर्म एक्सेप्ट किए जाएंगे, जैसे जितने फॉर्म होंगे उसके अकॉर्डिंग ये लोग अपना एग्जाम सेंटर डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब सिलेबस पे देख लेते हैं। पहले यही सब बताएगा, इसी पर चर्चा करते हैं, फिर टॉपिक पे चलेंगे। तो देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आपका एक सीवीटी एग्जाम होगा, जो कि सीवीटी एग्जाम 90 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जिसमें देखिएगा आपके जो डोमेन लैंग्वेज मतलब जो सब्जेक्ट है उससे 75 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन आपके जीके एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के नॉलेज से पूछे जाएंगे। चलिए हम बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट को मौका दिया गया है। वैसे तो इसमें बहुत सारे पोस्ट हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए, लेकिन आईटीआई कैंडिडेट्स के लिए यहाँ देखिएगा तो 8 नंबर पर इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और वायरमैन के लिए है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन जो है एम्स पटना में इलेक्ट्रीशियन के लिए पोस्ट है। लेवल 4 की भर्ती 18 से 35 साल आपका मैक्सिमम एज होना चाहिए। यहाँ पर 10th पास आउट होना चाहिए, साथ में आईटीआई की सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन की होनी चाहिए और इलेक्ट्रीशियन सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास 5 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वहीं लाइनमैन जो है एम्स पटना के लिए यहाँ पर भी देखिएगा 18 से 30 साल एज रखा गया है, 10th पास मांगा गया और आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, लाइनमैन ट्रेड में है तो भी आप एलिजिबल होंगे। वायरमैन की बात करें तो 18 से 30 साल एज रखा गया है, वहीं 10th पास और आईटीआई सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपके पास देखिए ये एम्स भोपाल के लिए है और यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन का नहीं, आप वायरमैन का एक सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, बिजली ऑफिस से बनता है और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। वायरमैन अब देखिएगा जोधपुर में, यहाँ पर भी सेम क्वालिफिकेशन 10th पास, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड और इलेक्ट्रीशियन का आपके पास कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है और प्रैक्टिकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का आपके पास। वहीं वायरमैन की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पर सर्टिफिकेट और 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यहाँ पर भी देखिए मनी फुल टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ पर जो है डिप्लोमा के लिए ही है। ज़्यादातर देखिए मैकेनिकल इंजीनियर थी तो डिप्लोमा में आता है, तो डिप्लोमा के लिए न जाने क्यों इन्होंने आईटीआई लिखा है, सभी डिप्लोमा ही है। ठीक है, तो ये जन है। अब यहाँ पर देखिए तो ड्रॉटमैन के लिए भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर ड्रॉटमैन के लिए यहाँ पर है 2 साल का डिप्लोमा या सिविल ड्रॉटमैन मतलब आईटीआई ड्रॉटमैन सिविल वाले भी यहाँ पर एलिजिबल है। साथ में आपके अगर एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पर मतलब प्रेफरेंस मिल जाए, डिजरेबल रखा गया है, इसको जरूरी नहीं है, लेकिन अगर एक्सपीरियंस है तो और भी बेहतर है। इसमें और भी कई सारे क्वालिफिकेशन है, देख लीजिएगा।
207 पेज का ये नोटिफिकेशन है, ठीक है। जो मेन था हमने आपको बता दिया, ठीक है। ये मतलब आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, वायरमैन और लाइनमैन जैसे ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल है, बाकी अन्य नहीं फॉर्म भर सकते। बाकी अन्य जो है और भी कई सारे पोस्ट है, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करिएगा, या नोटिफिकेशन अनिल सराइटे वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और अगर आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की तैयारी करना चाहते हैं तो अनिल सराइटे एप्लीकेशन में इलेक्ट्रीशियन के बहुत ही बेहतरीन आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और क्वेश्चन बैंक भी है, जाके चेकआउट कर सकते हैं। ऑनलाइन 149 का है, चेकआउट कर लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नीचे कमेंट करके बात बताइएगा कि आप किस तरह की वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, किस वैकेंसी की जानकारी आप चाहते हैं।